प्रेम से बोलिए। तीनों मित्र थे। एक का नाम था पत्थरदास, एक का नाम था रूई प्रसाद, एक का नाम था मिश्री लाल। प्रेम से बोलिए, ध्यान से सुनिए। तीन मित्र थे। एक का नाम था पत्थर प्रसाद है, पत्थर प्रसाद। दूसरे का नाम था रूई है, और तीसरे का नाम मिश्री लाल। तीनों में बड़ी दोस्ती रही। इतनी दोस्ती, इतनी घनिष्ठा कुछ पूछो ना। जैसे पूनम जी, नीतू जी और स्वाति जी में बड़ी घनिष्ठा है तीनों में। तो वो तीनों संगम नहाने आए। प्रेम से बोलिए। अब संगम नहाने आए तो पत्थरदास पहले घुसे, डुबकी मारे, अब आके बाहर बैठ गए। 2 मिनट सूख गए। अब रूई गई। रूई जब गई अंदर तो वह नहाई तो थोड़ा फूल गई, गीली हो गई, भीग गई, तगड़ी हो गई। अब उसको निकलने में थोड़ा सा टाइम लगा। निकली, वो भी हवा चली, वो सूख गई। अब मिश्री लाल के नंबर रहा। मिश्री लाल अंदर घुसे, डुबकी लगाई। अब दोनों सूख साख के तैयार हो गए। कहें भैया मिश्री लाल, बड़ा देर तक नहा रहे हो, अरे निकलो चला जाए। रूई ने भी आवाज लगाई और पत्थरदास और रूई प्रसाद दोनों लगाए। अब मिश्री लाल निकले कैसे? मिश्री तो पनियों में घुल गए। जब घुल गए तो कैसे निकले? तो सत्संग में आने वाले अगर घुल जाएंगे सत्संग ज्ञान गंगा में तभी तर पाएंगे, वरना तर अगर जो पत्थर के रूप में सत्संग में आ रहे हैं तो आएंगे, जाएंगे, सूखेंगे, फिर जो रूई टाइप के लोग होंगे वो थोड़ी देर तक उनके ऊपर असर रहेगा सत्संग का। क्या बात है, आज बड़ा सुंदर भजन हुआ, अच्छा गीत गाया गया, दीदी गुरु का प्रवचन बड़ा बढ़िया रहा, थोड़ी देर तक। और फिर माया का झोंका आया, माया की हवा लगी, फुर हो गया, फिर सूख गया। लेकिन मिश्री लाल तक घुस गया और घुस के एकदम भूल गया। तो ये है सत्संग में जो आते हैं भक्त, इस तरह आते हैं और वो फिर एकमिक हो जाते हैं। और सही मायने में आत्मा परमात्मा का एकमिक हो जाना ही भक्ति है। और सबसे पहले गुरु के चरणों में हम आते हैं। गुरु जब ब्रह्म का बोध करा देता है तभी आत्मा परमात्मा का मेल होता है। दीदी गुरु का शोध कर लो, ब्रह्म का बोध। ब्रह्म को बोध आप हासिल कर लोगे तो फिर एकता आ जाएगी। केवल भजन कीर्तन गा लेना, सुन लेना और चले जाना, ये तो एक साधन मात्र है। असली सत्संग का जो प्रसाद है वो प्रभु का प्रसाद है। वो प्रभु का प्रसाद जो जिज्ञासु नतमस्तक होता है दीदी गुरु के चरणों में और जिज्ञासा उत्पन्न करता है कि मुझे परमात्मा का बोध करा दिया जाए, सर्वशक्तिमान प्रभु का दर्शन करा दिया जाए, तो दीदी गुरु जी के श्रीमन कृपा से उन भक्तों को दिव्य ज्ञान के माध्यम से सर्वशक्तिमान प्रभु परमात्मा से जोड़ दिया जाता है। कई ऐसे भक्त यहाँ पर सत्संग में बैठे हैं जिन्होंने दिव्य ज्ञान प्राप्त करके सर्वशक्तिमान परमात्मा का बोध किया। अब उठते बैठते सोते जागते हमेशा हमेशा परमात्मा के एक याद में, एक एहसास में जीवन जी रहे होते। यही सच्ची भक्ति होती है। प्रभु के लिए कहा गया, चौगिर्द हमारे राम का दुख लगे ना भाई। ये चारों तरफ राम है तो दुख कैसे लग सकता है? लेकिन जब याद रहेगा तब। लेकिन याद नहीं रहता। कहते हैं लेखे में सोई घड़ी बाकी दिन बर्बाद। कबीरदास जी ने कह दी वही घड़ी उत्तम है, वही घड़ी सर्वोत्तम है जब परमात्मा का की याद हृदय में होती है, मन में रहती है, तभी वो घड़ी मुबारक हो जाती है। वरना फिर ध्यान तो भटकता रहता है। और जब हम सुई में धागा डालते हैं तो कैसी स्थिति होती है? हम एकाग्र हो जाते हैं, एकाग्र चित्त। थोड़ा सा ध्यान इधर उधर भटकेगा तो सुई में धागा नहीं जाएगा।